हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑफिशियल सिलेबस ऑफ सीटेट। सीटेट के लिए ऑफिशियल सिलेबस क्या है, और वो भी हम बात करेंगे पेडागोजी का क्या है। ठीक है दोस्तों, तो मेनली हमें बात करनी है पेडागोजी की, बाकी हिंदी और इंग्लिश की अन्य वीडियो में हम कर लेंगे। सबसे पहली बात, हिंदी इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारा हिंदी में है वही इंग्लिश में है। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। जो हमारे पेपर में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है, वो आती है 30 नंबर की आती है, और 30 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कितने नंबर की आती है? 30 क्वेश्चन की आती है, और उसमें भी 30 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, इट्स रिलेशन विद लर्निंग, जिसमें आपका डेवलपमेंट होता है वो 15 नंबर का होता है। ठीक है, और उसके टॉपिक्स है वो आगे लिखे हुए हैं। और ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है, उसका नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इन रिलेशन विद लर्निंग। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है डेवलपमेंट का, और उसका क्या रिलेशन होता है लर्निंग के साथ। तो ये बात हो गई पहली। क्या बात हो गई कि कॉन्सेप्ट क्या होता है डेवलपमेंट का, बेसिकली है क्या डेवलपमेंट, और उसका रिलेशन क्या है लर्निंग के साथ। लर्निंग के साथ उसका रिलेशन क्या है, ये हमारा पहला टॉपिक हो गया। सिलेबस अगर आप सामने रखते हैं, अपनी कॉपी के पहले पेज पर ही सिलेबस लिख लेते हैं, तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि आपके कौन कौन से टॉपिक हैं वो कवर हो पाए हैं या नहीं हो पाए हैं। लाइक अगर आप कोई यूट्यूब चैनल से पढ़ते हैं, या आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हैं, तो आप उस कोचिंग के साथ पढ़ते ही रहते हैं। ठीक है, आपको पता ही नहीं चलता है क्या चल रहा है, क्या सिलेबस है। ठीक है, तो अगर पहले पेज पर सिलेबस लिख लोगे, तो उससे आपको ये ऊपर से तैयार होता जाएगा कि मेरा ये टॉपिक क्लियर हो गया है, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है, या सर ने या यूट्यूब वाले ने या जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग है उसने कौन कौन से टॉपिक करा दिए हैं और कौन से रह गए हैं, जिससे आप उनसे बात कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक तो हमारा रह गया है। ठीक है, तो ये कर सकते हैं आप, ये इसी का फ़ायदा है। दूसरा है आपका प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं डेवलपमेंट के, ये आपका दूसरा टॉपिक है। ठीक है, कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं डेवलपमेंट की, उनके नाम बताइए, या फिर और क्वेश्चन आ जाएगा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, इसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है डेवलपमेंट का। तो ये आपका प्रश्न है। प्रिंसिपल बोले तो सिद्धांत, हिंदी में कहें तो विकास के सिद्धांत। ठीक है, आगे चलें। अगला हमारा टॉपिक है इन्फ्लुएंस ऑफ द हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, कि बच्चे के विकास पर, बच्चे की लर्निंग पर हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या फ़र्क पड़ता है, क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है। तो हिंदी में अगर इसे हम कहें, तो कहेंगे कि पर्यावरण और वंशानुगत चीज़ें हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ता है डेवलपमेंट पे। ठीक है, अगला है हमारा टॉपिक सोशलाइजेशन प्रोसेस, यानी कि समाजीकरण। ये समाजीकरण क्या होता है, इसके बारे में आपको पढ़ना होगा कि समाजीकरण क्या होता है। ये हमारा तीसरा टॉपिक है। कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्राम एजुकेशन। तो कॉन्सेप्ट क्या होते हैं चाइल्ड सेंटर्ड प्रोग्रेसिव एजुकेशन के। ठीक है, तो ये इस बारे में बात करना, ये प्रोग्राम बोल गया था मैं, सॉरी, प्रोग्रेसिव है। ठीक है, जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसके क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ये हमें बात करनी है। ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड। अगला है पियाजे कोलबर वाइगोस्की कंस्ट्रक्टिव एंड क्रिटिकल क्रिटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंटेलिजेंट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कोलबर की थ्योरी है, पियाजे की थ्योरी है, वाइगोस्की की थ्योरी है, इनके बारे में पढ़ना है, इनकी क्रिटिकल जानकारी रखनी है, मतलब अच्छी तरीके से पढ़ना है, ये बात आपको याद रखनी है। फिर हमारा अगला टॉपिक है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस के बारे में बात करना है कि कौन कौन सी थ्योरी इंटेलिजेंस पे दी गई हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस ये क्या है, इसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, थॉर्नडाइक की कौन कौन सी थ्योरी हैं, फिर गलफर्ड की, बिने ने क्या कहा, और आपका आईक्यू टेस्ट किसने दिया था, आईक्यू क्वेश्चन क्या होता है, ये सब आपको पढ़ना है। जेंडर एज अ सोशल कंटेक्स्ट, जेंडर रोल, जेंडर बायस एंड एजुकेशन प्रैक्टिसेस, तो आपको पढ़ना है। उसमें जेंडर रोल क्या है, फिर जेंडर बायस क्या होता है, ये सब आपको देखना है। ठीक है दोस्तों, अगला देख लेते हैं टॉपिक। तो अगला टॉपिक है हमारा इंडिविजुअल डिफरेंसेस। कौन कौन से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, कि बच्चा किस तरह से डिफरेंट हो सकता है, एक बच्चे से अलग हो सकता है। बहुत सारे बच्चे होते हैं, वो किस तरह से अलग अलग हो सकते हैं, ये आपको इसमें मिलेगा। ठीक है, अगला है कि डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन। रिलीजन के बेस पे, कम्युनिटी के बेस पे, जेंडर के बेस पे किस तरह से वो अलग हो सकता है।
अगला हमारा जो टॉपिक है, फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चन फॉर आस्किंग assessing readiness level of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom, and for assessing लर्निंग अचीवमेंट। तो उनकी लर्निंग अचीवमेंट क्या क्या हैं, उनके कौन कौन से अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस हो सकते हैं असेस करने के, तो इसके बारे में हम पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो असेसमेंट नाम का एक चैप्टर होता है ना, वो वाला भी पढ़ना चाहिए। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या काम करें, अगर आप कोई किताब ले लें, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी ले लें। एनसीईआरटी की 11th और 12th की है, बहुत बढ़िया बुक है, अगर इनसे पढ़ते हैं तो एकदम काम हो जाएगा। बाकी आप ऑफलाइन कोचिंग या ऑनलाइन भी आप किसी को देख सकते हैं। ठीक है, हमारा काम था सिलेबस बताना, वो आपको हमने बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक, या पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी आप ले सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है दोस्तों, तो हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप कॉन्सेप्ट स्टडी और चैतन्य स्टडी को सब्सक्राइब करें। और आने वाली रीट परीक्षा है, डी ट्रिपल एस बी और केबीएस में भी वैकेंसी आने की उम्मीद है। तो आप पहले से ही तैयार रखिए, क्योंकि आजकल तो एक ही चांस मिलता है, और अगर एक चांस में मिल रहा है तो काम मार लीजिए। ठीक है, वरना तो फिर वेट एंड वेट एंड वेट। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार।